पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। तो आर्टिकल 44 जो है यानी अनुच्छेद 44 ये समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। और 40 में क्या बात की गई है? तो 40 जो आपका है ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। किससे? ग्राम पंचायत से। ठीक है। 80 आपका आर्टिकल 80 किससे है? राज्यसभा से है। 80 आपका राज्यसभा से है और 81 जो है आपका वो लोकसभा से है। लोकसभा से, ये किससे है? लोकसभा से। तो यहां से जो राज्यसभा और लोकसभा से प्रश्न बन सकता है क्योंकि इस बार बिहार में चुनाव होने वाला है, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। लो नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची से संबंधित है? देखिए, सूची से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है पेपरों में, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सूची कितनी होती है। तो ये जान लीजिए कि जो सूची होती है वो 3 सूची होती है। एक तो पहला समवर्ती सूची, ठीक है, एक राज्य सूची और एक होता है आपका संघ सूची। ठीक है, ये 3 सूची होते हैं। ये भी कभी कभी पूछ देता है सूची कितने होते हैं? 3, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। तो ये आपको ध्यान रखना है। और पूछता है कि समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है, एक ये भी प्रश्न बनता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। हाँ, इसका आंसर देख लेते हैं पहले क्या है। तो इसमें पूछा है 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची का से संबंधित है। तो कारखाना जो है ना आपका, ये 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची से संबंधित है। और कृषि पर आय और आपका ये टोल और कृषि आय के अलावा अन्य कर, ये सभी राज्य सूची का विषय है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मानव विकास सूचकांक HDI किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये प्रकाशित किया जाता है संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी होगा। और HDI का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। ये भी आपको लगे हाथों याद रख लेना है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्रसिद्ध व्यक्ति की 200वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया है? देखिए, प्रीवियस ईयर का पेपर है तो वहां से लिया गया है। दयानंद सरस्वती हो जाएगा इसके राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था? ये देखिए, ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, पहले ही मार्क कर लीजिए, ये स्टार लगा लीजिए। यहाँ 2 से 3 बार ये पेपर में आ चुका है। तो इसका सबसे पहले तो लिटन आंसर होगा। लिटन के समय लगाया गया था, तत्कालीन उस समय का वायसराय था ये। और ये कब लगाया गया था? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, तो ये 1878 में लगाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से किसने अखबार सोम प्रकाश की शुरुआत की गई थी? स्टार कीजिए ये भी प्रश्न को। ये SSC में कितने बार पूछा गया है इसकी कोई ठीक नहीं, यहां तक कि बिहार पुलिस में भी पूछा गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, डायरेक्टली प्रश्न आता है यहां से। नेक्स्ट, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये आपका शुरू हुआ था 1999 में। नेक्स्ट, भारत के कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? देखिए, लोकसभा से प्रश्न आया तो अभी मैंने आपको बताया कि लोकसभा किस आर्टिकल में है। आर्टिकल भी आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 81 में है। ठीक है, और लोकसभा में की गठन कब हुई थी? ये भी प्रश्न एक बनता है कि गठन कब हुई थी। तो गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 को। ठीक है, 17 अप्रैल 1952 को गठन हुआ था। सीट कितने हैं? तो 543, लेकिन अधिकतम पूछे तो 552। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। ठीक है, बिहार के सासाराम में। नेक्स्ट है, लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है। और ये लोथल से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बंदरगाह है। लोथल जो है एक बंदरगाह, महत्वपूर्ण बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है कि लोथल किस राज्य में है। तो ये एक गुजरात राज्य में है। ठीक है, टिहरी डैम से भी बहुत प्रश्न बनते हैं। तो टिहरी डैम किस राज्य में स्थित है? सॉरी, ये राज्य नहीं पूछा, राज्य तो दे रखा है। टिहरी डैम उत्तराखंड में है। ठीक है, किस नदी पर बना है? तो ये भागीरथी नदी पर बना है। आप सभी को पता होगा भागीरथी आगे जाके
मिलती है तो गंगा बनती है। नेक्स्ट है, जैसे कि हम उत्तर से दक्षिण तक जाते हैं तो पर्वत श्रृंखलाएं निम्नलिखित में से क्रम से सामने आती है। जब हम लोग उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आता है धौलाधार। कौन सा आता है? धौलाधार। ठीक है, ये पहले आता है। और देन आता है आपका सतपुरा, देन आपका विंध्य और देन शिवालिक। ठीक है, तो क्या बन रहा है आपका? धौलाधार। एक मिनट, इसमें आपका मैं गलत बता दिया। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे आपका पहले आएगा ये, ठीक है, देन आएगा उसके बाद आपका शिवालिक, ये आएगा दूसरे नंबर पे, और तीसरे पे आएगा विंध्य, और चौथे पे आएगा आपका सतपुरा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? 2 3 2 3 4 1। ठीक है, 2 3 1 4, सॉरी 2 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऐसे प्रश्न आते हैं, टाइम टेकन होते हैं, थोड़ा उस पर आप लोग फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट है, देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? कौन सा नहीं है ये बताना। तो आपका ये गलत टाइपिंग हो गया, ये बैल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, फ्रांसीसी क्रांति के कारण फ्रांस में किस प्रकार की सरकार का अंत हुआ? तो राजतंत्र सरकार का अंत हो गया था उस समय। नेक्स्ट है, वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। ये तो इसका आंसर पहले बता देते हैं, बिजनौर। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, यहां से इंपॉर्टेंट गंगा नदी से लीजिएगा। मैं नहीं बोल रहा हूं कि यही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, गंगा नदी से जितने भी रिलेटेड प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। गंगा नदी निकलती कहां से है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से। जितने भी गंगा नदी से प्रश्न है, जी गंगा नदी के सहायक नदी या बिहार का जो कोसी नदी है, ये भी एक प्रश्न बनता है कि बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं? तो कोसी नदी को, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता स्थलों में से जो सीढ़ीदार स्थल के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का प्रमाण मिलता है, जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना जाता है, ये कहाँ स्थित है? तो ये धौलावीरा में स्थित है। कहाँ पे? धौलावीरा में। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुमन योजना का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, सुमन योजना का उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य का देखभाल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी राज्य के प्रमुख अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्य के पालन और उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे? देखिए, ऐसा प्रश्न आपको बहुत बड़ा दे देता है, इसका तो आंसर ऑप्शन नंबर होगा ए। ये कुछ ज्यादा चीज नहीं बोला है, लेकिन आपको इतना बड़ा स्टेटमेंट में दे देगा कि आप लोग लगेगा कि ये प्रश्न मुझसे नहीं होगा। पढ़िएगा, इजिली बन जाएगा। आर्टिकल 361 हो जाएगा। ठीक है, आपका आर्टिकल 320 है, तो 320 किससे संबंधित है? तो 320 लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है, याद रखिएगा। और इसमें 352, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल 352, इसको स्टार कर लीजिएगा। आर्टिकल 352 जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये तो आंसर हो गया आपका। और ये स्टार लगा दीजिए 352। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। 352 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का बाल लिंग अनुपात, देखिए जितने भी बाल लिंग अनुपात पूछा गया है, बाल लिंग अनुपात, तो ये तो 900 आपका कितना हो जाएगा? 35। ये बिहार का पूछा है। यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि भारत का बाल लिंग अनुपात कितना है? तो जब भारत का पूछे ना, भारत का लिंग अनुपात, तो आप उस समय बताइएगा 1900 में बोल रहा हूँ, 919। ठीक है, ये आपको क्लियरली याद रखना है कि 919 भारत का और उससे 16 ज्यादा किसका? बिहार का। ठीक है, और यहां से एक और प्रश्न बनता है कि सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? तो वो भी बिहार का है। और एक और सबसे कम साक्षर राज्य बिहार, सबसे ज्यादा साक्षर राज्य केरल। तो जनगणना से प्रश्न बनते हैं, 2-3 प्रश्न आपके सेट में भी आएंगे पेपर में, तो जनगणना टॉपिक पढ़ के जाइएगा। संघ के मंत्री परिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है?
तो लोकसभा सदस्य की कुल संख्या का 15%, लोकसभा के जितने भी कुल सदस्य होते हैं उसका 15% किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? रामसर स्थल देखिए बिहार का जो पहला है वो है कांवड़ झील। कहाँ है कांवड़ झील? ये है बेगूसराय में। ठीक है, बेगूसराय जिले में है। इसको 2020 में घोषित किया गया था। और एक चीज ये पूछ दे कि भारत का पहला रामसर स्थल कौन है, तो वो चिल्का झील है। ठीक है, भारत का पहला चिल्का झील 1981, याद रखना है। नेक्स्ट, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन छठ पूजा गीतों का प्रसिद्ध गायक है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? स्टार्ट कीजिएगा इसे। इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछ सकता है। शारदा सिन्हा है, इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। ये छठ पूजा की गीत गाती हैं और इन्हें बिहार कोकिला भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष में केंद्रीय बजट को कहा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको बिहार के दुख सौरव ऑफ बिहार के रूप में जाना जाता है? पहले ही मैंने बताया था कि नदियों से रिलेटेड आएगा तो ये प्रश्न आता है, कोसी नदी। ठीक है, बिहार के किस जिले में मिर्चा चावल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो ये पश्चिम चंपारण में एक मिर्चा चावल की खेती होती है जिसे हम लोग जीआई टैग प्राप्त किए हैं बिहार वाले। 2023 में इसे जीआई टैग मिला है। ठीक है, ये याद रखना है, हाल ही का है, अभी 2 साल हुए। खिलाफत समिति का गठन अली बंदियों ने में किया था। यहाँ देखिए प्रश्न में ये पूछ रहा है कि किस साल में किया था और कहाँ किया था। तो 1919 में और बंबई में किया था। उस समय बंबई बोला जाता था, बंबई प्रेसिडेंसी से अलग होकर बना महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में। ठीक है, यहाँ प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो ये 382 था। ठीक है, और बिहार का जनसंख्या घनत्व पूछे तो ये है 1106 किलोमीटर पर स्क्वायर। ठीक है, ये भी याद रखना है, और सबसे ज्यादा बिहार का ही है। निम्नलिखित में से कौन सी कॉफी बीन्स एक किस्म के जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत में उत्पादित, देखिए अरबी के कॉफी का बीन्स होता है जो कि उगाया जाता है उत्तर भारत में। राष्ट्रीय वायुमंडल अनुसाधन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये तिरुपति में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, भाखड़ा नगल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? मैंने अभी बताया कि बांधों से क्वेश्चन पूछता है तो आपको ध्यान रखना है, ये सतलज नदी पे बनाया गया भाखड़ा नगल बांध। बिहार में विष्णुपद मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? तो ये रानी अहिल्या थी ना, उन्हीं अहिल्याबाई, उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या, आप सभी को पता होगा लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। अभी तो हाल ही में चुनाव भी होने वाला है। हिमालय की चोटी कंचनजंगा कहाँ अवस्थित है? देखिए कंचनजंगा पूछा है तो ये तो आपका सिक्किम में है, और कंचनजंगा आपका यूनेस्को साइट भी है एक, ये भी याद रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, याद रखना है। संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ था 1945 में। ठीक है, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क में इसका हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर। नेक्स्ट है, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है? वित्तीय राजधानी यानी सबसे धनी यहाँ पूछ रहा है, जहां से सबसे ज्यादा पैसा होते हैं, तो ये आपको मुंबई। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का उन्मूलन से संबंधित है? देखिए अस्पष्टता की बात करें तो आर्टिकल 17 अस्पष्टता की अंतों का बात करता है। 15 में क्या है? तो 15 में आप सभी को पता होना चाहिए कि 15 में किसी को भी जाति, धर्म और लिंग इसके आधार पर उनके भेदभाव नहीं किया जा सकता। 18 में क्या है? तो उपाधियों का अंत है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सोडियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? तो सोडियम में 1 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 1912 में विटामिन की खोज किसने की थी? तो ये किया था कासिमिर फंक ने। ठीक है, नेक्स्ट, अंडे की जर्दा का पीला होता है, अंडे की जर्दा क्यों पीला होता है? तो ये जैथोफिल्स के कारण होता है। किसके कारण होता है? जैथोफिल्स
केमिकल पाया जाता है जिसके कारण होता है, रिलीज करता है। ध्वनि और प्रकाश तरंग दोनों में क्या होता है? दोनों परिवर्तन के नियम का पालन करते हैं, ध्वनि भी और प्रकाश भी, ठीक है। मानव पेट में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? मानव के पेट में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? आप सभी को पता होगा, ये आप लोग अपने 6, 7, 8, 9, 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीनोस्पर्म की विशेषता है? देखिए, जीनोस्पर्म की क्या पूछा? जीनोस्पर्म की विशेषता है, तो ये आपका हो जाएगा देवदार, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मोनेरा समूह में है? मोनेरा में आपका जीवाणु आ जाते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल दबाव से नीचे के दाबत की क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है निर्वात दबाव। क्या कहा जाता है? निर्वात दबाव। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले उत्पाद क्या हैं? तो ये ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन होते हैं। ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन होते हैं। रक्त प्लेटलेट्स को के रूप में भी जाना जाता है। ये आपको होमवर्क से क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।